वेलकम इन अनदर वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 तक मैंने सॉल्व किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 ठीक। इसमें हम लोग को क्यूब, पहला क्वेश्चन है 7.2 का, बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्यूब रूट बताना है। तो सबसे पहले दिया है 64, तो मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले दिया है 64, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, 3 का पेयर बनेगा, हर पेयर में से निकाल लेंगे एक एक, ठीक। ये हो गया। अब लिखेंगे 64 इज इक्वल टू कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे। ये लिखा क्यूब रूट का साइन हो गया, यहाँ लिख दिया 64। अब देखिए 3 का पेयर बनाइए, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। अब 3 के पेयर में से एक एक निकालिए, तो इस पेयर में से एक निकलेगा, यहाँ हो गया 2, और इस पेयर में से एक निकाल लीजिए, ये हो गया 2, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 4। तो 64 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, उसके बाद फिर प्राइम 3 का पेयर बनाए। पेयर के बाद एक एक वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोनों का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। और मल्टीप्लाई के बाद यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैं जल्दी से सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करके सीधे आप लोग को आंसर दिखा दे रहा हूँ। तो 512 है अगला, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कितना आया, 9 टाइम 2 आया है, ठीक। अब इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 3 का पेयर बनाइए, ये पेयर बन गया। अब क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ लिखिए, ठीक। अब क्या होगा, जब इधर क्यूब रूट है उधर भी क्यूब रूट होगा, यानी पेयर में से एक एक बाहर आएगा। इसमें से 2 आएगा, ठीक। यहाँ से फिर 2 एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर यहाँ से भी 2 एक्सट्रैक्ट हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। तो 512 में कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था 10648। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो हम लोग को अगर मैंने याद करने के बोला था कि क्यूब नियरली 15-20 तक याद कर लीजिए। तो जब 11 का क्यूब निकाला गया था वहाँ पे, तो 1331 आया था। इससे आप लोग को फैक्टराइजेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक। तो यहाँ जब 1331 आ गया तो सीधे 11 से डिवाइड हो गया, और उसके बाद फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए वही सेम क्या करेंगे, 3 का जो रहेगा उसमें से एक एक बाहर कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 22। तो फिर 10648 का क्यूब रूट कितना आया, 22 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है, 27000। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, ठीक। वही आया, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन इधर है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर ये रहा, ठीक। पेयर में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कितना हो गया, √27000, 27,000। पेयर में से एक एक निकाल लीजिए, 2 × 3 × 5, ठीक। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, पेयर में से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसका 2 का 3 में, 3 का 5 में, कितना आ गया, 3030, ठीक। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आया, क्यूब रूट कितना आया, 30 आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 to 6 to 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इधर हुआ है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 का पेयर, ठीक। 3 का पेयर बन गया। फिर √15 6 to 5 इज इक्वल टू, पेयर में से एक एक एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए,
ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 13/824। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे पेयर निकाल लेंगे, 3 के पेयर में से एक एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये रहा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे 13/824 और पेयर में से एक एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 24 आ गया। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 24। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग खुद करेंगे, अगर कहीं स्टक होते हैं तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर खुद से करेंगे तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। सॉल्यूशन सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें खुद से ट्राई करने पे ही हम लोग को कुछ समझ में आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशंस देखें। और सॉल्यूशन इसलिए देखें क्योंकि उसमें कुछ मेथड्स बताए गए होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ स्टक होते हैं, तो आपने सॉल्यूशन देखा तो यहाँ पे आप लोग को याद हो जाएगा कि इसका ये होता है, इसका फैक्टराइजेशन करने पे इतना आता है। इससे क्या होगा क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 110592। यहाँ पे स्पेस कम था इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, उसके बाद फिर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से स्टार्ट है। इसके करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे वही अगला स्टेप, पेयर बनाओ 3 3 का। ठीक, ये 3 3 का पेयर बना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 हो गया और फिर ये हुआ। ठीक, अब पेयर में से क्या करो एक्सट्रैक्ट करना है क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक, क्या करेंगे 110592 इज इक्वल टू, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करिए निकाल लीजिए 1 2 3 4। उसके बाद फिर क्लास में क्या आएगा 3, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 48। ठीक, तो इसका क्यूब रूट कितना आया 48 आया। तो इन सबको सबसे पहले फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने के बाद फिर क्या करिए कि पेयर में से एक एक निकालिए और तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब अगला क्या है 46656। क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है। फिर वही पेयर बनाएंगे, पेयर 3 का बनेगा, यहाँ पे है यहाँ पे है। ठीक, अब क्या करेंगे रूट क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है 46656। ठीक है, क्या करेंगे पेयर में से एक एक एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, 3 या 9, 9 4 कितना हो गया 36। ठीक, 9 4 आर 36। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट कितना आ गया 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट है, नहीं 2 और बचे हुए हैं। अगला है 175616। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक, उसके बाद ऐसे लिख लेंगे। आप क्या करेंगे बस वही क्यूब रूट बनाने के लिए क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। ठीक, तो 3 3 का पेयर बना लीजिए, यहाँ पे 3 3 का पेयर बन गया। ठीक, अब क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। ठीक, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ लिखिए 175616 इज इक्वल टू, पेयर में से एक एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ आ गया 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा 2 2 4 4 8, कितना आ गया 56 आ गया। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन किए, उसके बाद फिर क्या किए 3 3 का पेयर बनाए, 3 3 का पेयर बनाने के बाद फिर क्या किया एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर क्या कर दिए मल्टीप्लाई करके, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 9 था। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 91125। अगला क्या है 91125। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया गया है, फिर ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे 3 3 का पेयर बना लेंगे, 3 3 का पेयर बनाइए, क्यूब रूट निकालना है। यहाँ लिखिए क्यूब रूट का ये सिंबल हो गया, यहाँ लिख दीजिए 91125। ठीक, इज इक्वल टू, इधर क्यूब रूट लगा है तो इधर, अच्छा पेयर में से निकालते ही क्यों है दिखा दे रहे हैं, इधर क्यूब रूट लिखा है तो इधर भी क्यूब रूट ऐसे बनेगा। ठीक, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड किया जाता है वही क्या किया जाता है राइट हैंड साइड। ठीक, अब आगे देखिए ऐसे लिख लेंगे जितनी बार भी दिया हुआ 3 × 3 × 3। अब अगर यहाँ स्क्वायर रूट निकालना होता
तो 2 2 का पेयर बनता। यहाँ पे क्या है 3, तो इसीलिए क्या बनता है 3 3 का पेयर बनता है। ठीक, पेयर बनने के बाद जब ये इससे बाहर आता है, किससे, इस क्यूब रूट से बाहर आता है। देखिए इधर क्यूब रूट लगाए तो इधर भी लगाए, और जब क्यूब रूट से बाहर लाना है तो इसी, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 के पेयर में से एक बाहर आएगा। अगर यहाँ 2 होता है, स्क्वायर रूट होता तो 2, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 के पेयर में से एक बाहर आता। तो यहाँ पे क्या है क्यूब रूट निकाल रहे, इसीलिए 3 के पेयर में से एक एक बाहर आएगा। तो यहाँ लिखे 3 पहले पेयर में से, दूसरे पेयर में से 3 बाहर आ गया, और तीसरे पेयर में से क्या आ गया 5 बाहर आ गया। ठीक है, अब इतना हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 45, यानी इसका क्यूब रूट निकालने पे कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, यानी जो भी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ठीक, वही क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड भी करना पड़ता है। इसका अगर इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा। ठीक, इधर हम लोगों ने क्या किया, क्यूब रूट लिया, ऑन टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो इस साइड जब लेंगे तो उधर साइड भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे क्यूब रूट के अंदर सारा लिखा गया, क्योंकि ये इन दोनों के इक्वल था। अब जब यहाँ पे 3 है तो 3 3 का पेयर बनेगा और एक एक बाहर आएगा, इसीलिए 3 के पेयर में से एक एक बाहर आता है। ठीक, अब आगे क्या है, इसमें दिया है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें कुछ दिए गए हैं कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन और परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, ये दिया हुआ। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करके कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो जो जो दिया है वो कर करके देख लेते हैं, अगर वो होता है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। ठीक, तो बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। चलिए कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, उसका क्यूब निकालते हैं, देखते हैं इवन आता है कि नहीं आता है। ऑड नंबर ले लीजिए 3, 3 का क्यूब निकालिए। ठीक, कितना आ गया 27 आ गया। तो इसमें लिखा हुआ है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता चल रहा हूँ, पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, मैंने आप लोग के सामने ही निकाल के दिखा दिया क्या, कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का जब क्यूब निकाला तो कितना आ गया 27 आ गया। तो पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या लिखा आ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ठीक है, कह रहा है एक परफेक्ट क्यूब हमेशा 2 0 से एंड नहीं होता। ठीक है, तो जब भी परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, मान लीजिए 10 का निकालना है, 10 × 10 × 10। ठीक, तो इसका जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो हैं ये हमेशा क्या रहेंगे, 3 के रहेंगे मल्टीपल, MULTIPLES, मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी यहाँ पे या तो लास्ट में 3 0 होगा, 3 के बाद 5 0 नहीं होगा, उसके बाद फिर क्या होगा 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो भी रहेगा क्या रहेगा, मल्टीपल्स ऑफ 3 रहेगा। जैसे 100 का क्यूब निकालिए, 100 का क्यूब निकालिए। ठीक है, तो लिखोगे 1, लिख दिए 1, 6 कितनी बार आएगा, ये 6 टाइम आएगा, क्यों, क्योंकि क्यूब है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना हो गया 6 टाइम आ गया। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो जितने भी नंबर आप वो रहेंगे, जीरो रहेंगे, वो क्या होंगे 3 के मल्टीपल्स रहेंगे। तो इसमें लिखा है डज नॉट एंड विथ 2 0, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया ट्रू। क्या हो गया, ट्रू हो गया, कि वो हमेशा उससे एंड नहीं हो सकते। ठीक है, आगे 3 क्या है, 3 लिखा हुआ, इफ़ अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। कह रहा है अगर किसी नंबर का, कोई नंबर ले लीजिए, कौन सा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लेते हैं। कह रहा है इसका स्क्वायर अगर एंड होता है कितने से, ठीक 5 से एंड होता है, तो इसका क्यूब जो आएगा वो कितना आएगा, उसके एंड में 25 रहेगा। चलिए निकाल के देखते हैं, 15 × 15 × 15 कितना आ गया। जब 15 का स्क्वायर निकाला गया तो क्या आ गया 625, और जब क्यूब निकाला गया तो आ गया 3375। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर के एंड में 5 है तो उसका जो क्यूब होगा वो 25 से एंड होगा। क्या एंड हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, तीसरा वाला क्या है 1 2 3, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, क्वेश्चन 2 का थर्ड हो गया। ठीक है,
जो जो दिया है वो कर करके देख ले रहे हैं, अगर हो रहा है तो ठीक। और एक बात और है, कभी कभी पहले कंडीशन में हो जाता है, जैसे 5 का स्क्वायर निकालिए, ये तीसरे की बात कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एंड हो रहा है 5 से। अब 5 का जब क्यूब निकालेंगे तो आएगा 125। तो उसके हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर का एंड क्या हो रहा है 5 हो रहा है तो उसका क्यूब का एंड 25 होगा। देखिए यहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे आप ट्रू कर देते, लेकिन एक ही कंडीशन नहीं चेक करनी, कोई ऐसा कंडीशन लेना है जहाँ पे वो फॉल्स हो जाए। जैसे 5 लिए थे, एक पे ट्रू हो गया, उसके बाद 15 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, अगर 5-6 पे ट्रू होता है तभी वहाँ पे ट्रू लिखा जाएगा। ठीक, तो हम एक ऐसी कंडीशन खोज रहे हैं जहाँ पे वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कह रहा है एक ऐसा, कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो। अगर आप लोग को 2 का क्यूब याद हो तो ये क्या होता है 8, तो क्या परफेक्ट क्यूब 8 नहीं हुआ? जब 2 का ही निकाले तो ही 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ चौथा क्या हो गया, तुरंत यहीं पे फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसने जो बोला वो करके दिखाइए और दिखाइए कि ये क्या है, फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। कह रहा है 2 डिजिट ले लीजिए और उसका क्यूब मे बी 3 डिजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन चुनिए। जो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है वो क्या होता है, 10 होता है। इससे छोटा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 10 का जब क्यूब निकाला गया तो कितना आया, 1000 आ गया। ठीक, और 9 का क्यूब जब निकाला गया तो कितना आया, 729 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट की बात ही नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम 9 को कंसीडर नहीं करेंगे। किसको करेंगे, 10 को। तब कह रहा है 2 डिजिट का जो क्यूब आएगा वो 3 डिजिट हो सकता है, मतलब 3 डिजिट का हो सकता है। तो इसमें कितने हैं, 4। तो जो सबसे छोटे 2 डिजिट के नंबर का क्यूब इतना आ गया, तो 10 से छोटा क्या होता है 9, और 9 का क्यूब 729 होता है। 729 में कितने डिजिट हो गए, 3 हो गए। लेकिन 9 से जैसे ही हम 10 गए, मतलब 2 डिजिट पे गए, उसका जब क्यूब निकाला तो कितने का आ गया, 4 डिजिट का आ गया। ठीक है, तो जब सबसे छोटे वाले 2 डिजिट का क्यूब 4 डिजिट आ रहा है तो फिर अगला जो होगा 11 होगा। कितना आएगा, 1331 आ गया। ठीक, इसका भी, इसमें कितने डिजिट है, इसमें भी 4 है। तो जो सबसे छोटे वाले में ही 4 डिजिट आ रहा है 2 डिजिट के क्यूब में, तो फिर 3 डिजिट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगला क्या है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट मे बी 7 और मोर डिजिट। कह रहा है कि 2 डिजिट का जो क्यूब होगा वो 7 या उससे ज़्यादा हो सकता है, 7 और मोर डिजिट। तो सबसे एक काम करिए, सबसे अच्छा है सबसे बड़ा वाला उठाइए 9 और इसका क्यूब निकाल दीजिए। इसका जब क्यूब निकालेंगे तो पता चलेगा कितने डिजिट का है। 99 इंटू 99 इंटू 99 कितना आया, 970299, 970299। ठीक, अब कह रहा है 2 डिजिट का अगर क्यूब निकाला जाए तो उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या हो गया, 99 हो गया। और 99 में कितने डिजिट आ गए इसके क्यूब में, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए, 6। तो जब सबसे बड़े नंबर का क्यूब निकाला गया तो उसमें 6 डिजिट आ गया। तो इससे बड़ा कितना हो जाएगा, इससे बड़ा सीधे हो जाएगा 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का क्यूब निकालेंगे तो 3 की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही तो 2 डिजिट की। तो 2 डिजिट की सबसे बड़े नंबर का क्यूब भी 6 डिजिट का आ रहा है, तो 7 कैसे हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 वाला हो गया फॉल्स, कि 7 डिजिट का हो ही नहीं सकता। अगला क्या है, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। कह रहा है अगर सिंगल डिजिट का क्यूब निकाला जाए तो क्या होगा, वो सिंगल डिजिट में भी। देखिए यहाँ पे हो रहा है, पक्का नहीं बोला, हो रहा है में भी। जैसे 1 का क्यूब निकालिए 1 हो गया, 2 का क्यूब निकालिए 8 हो गया, 3 का क्यूब निकालिए 9 हो गया, अब 4 का क्यूब निकालिए 16 हो गया,
तो यहाँ तक क्या है, मे बी, ठीक। और यहाँ से नो हो गया, यहाँ से क्या हो गया, दो दो डिजिट के हो गए, लेकिन यहाँ तक क्या है। तो ये क्या है, पार्शियली ट्रू है, इसीलिए उसने बोला है मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू। तो अगला क्या हो गया, ट्रू, ठीक। कि सिंगल डिजिट का क्यूब क्या हो सकता है, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है, इसीलिए वो क्या है, ट्रू है, ठीक। अब 7 के 7 हो गए। अब अगला है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, 11 का ये क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन इट्स क्यूब, सिमिलरली फाइंड द क्यूब रूट। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, उनका क्यूब रूट आप गेस करके बताइए। जैसे मैंने स्क्वायर रूट गेस करना बताया था, तो उसमें क्या बताया था, एक वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया था, कुछ सिंगल यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट आते हैं उनको लिख लिया था, उनको लिख लेने के बाद फिर क्या किया था, वहाँ से गेसिंग स्टार्ट हुई थी। सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। मैंने आप लोग को कहा था कि 10 तक क्यूब रूट याद कर लीजिए, इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहले मैं सबका क्यूब रूट लिख ले रहा हूँ, अरे क्यूब लिख ले रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद फिर मैं आप लोग को ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा कि यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। उस ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, गेस करेंगे कि ये किसका क्यूब है। तो जस्ट अ सेकेंड। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बताया कि पहले सबसे पहले क्यूब रूट लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने सबका क्यूब रूट लिख लिया है। अब यूनिट प्लेस पे पता है यूनिट प्लेस क्या होता है, कि हर नंबर की क्यूब के फर्स्ट प्लेस पे क्या है वही आप लोगों को रिमेंबर रखना है, ठीक। 1 की यूनिट प्लेस पे क्या है क्यूब के, 1 8 7 6 5 6 3 2 9 0। तो जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें सारे नंबर मिल जाएंगे। जैसे उसमें मिला था क्या, कि किसी भी स्क्वायर में किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता था, 0 4 6 9 5 कुछ और इतने ही नंबर आते थे। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आप लोग को 1 से लेकर 10 तक सब मिल जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ लास्ट में क्या हो गया, 0 मिल गया, ठीक है। तो इसमें सारे मिल गए, यानी क्यूब रूट के लास्ट में कुछ भी नंबर हो सकता है। अब आगे कह रहा है गेस करके बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होता है। तो जब मैंने स्क्वायर रूट निकालना बताया था तो मैंने बताया था कि 2 2 का पेयर बनता है, ठीक। इसमें क्या करिए, लेफ़्ट साइड से 3 3 का पेयर बना लीजिए, ये 3 3 का पेयर बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद इसका यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस पे क्या है, 3। अब इसमें चेक करिए कि इसके लास्ट में 3 आ रहा है, किस में आ रहा है, 7 की क्यूब के लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसके लास्ट में क्या हो गया, यानी इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक। पहला नंबर आप लोग को पता चल गया, ठीक है। 3 का पेयर बना, तीनों को छोड़ दीजिए, तीनों को भी टच नहीं करेंगे। अगला क्या है, 4 है, क्या है, नंबर 4 है। अगर यहाँ पे 2 नंबर होता तो 24 या 25 जो भी होता तब गैस करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल नंबर है, 4 है। तो फिर देखेंगे 4 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 4 इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, यानी 1 के क्यूब या 2 के बीच में कहीं 1 और 8 के बीच में 4 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के क्यूब के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ये 1 लिख सकते हैं, 17 हो गया, या तो ये 17 का स्क्वायर है, या तो 2 लिख सकते हैं 27 का। तो कौन सा लिखेंगे, हमेशा लोअर वाला लिखेंगे, क्या, या तो देखिए एक यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 17 हो गया, और या तो क्या लिख सकते हैं, 27, और ये 27 हो गया। तो हमेशा कि हमने बताया था कि छोटा वाला क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ही चूज किया जाता है, स्मॉलेस्ट अमंग 2, ठीक है, अमंग 2। दोनों में से क्या होगा, जो भी छोटा होगा वही उसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो 17 का जब क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 4913 आएगा, ठीक। ये क्या है, गैस करने का तरीका। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ पहले, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे देखेंगे कौन सा नंबर है, क्या है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 किसके लास्ट में आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिए 7, ठीक है। अब 3 3 का पेयर बन गया। अगला नंबर देखिए 4 है, यहाँ अगर आगे भी नंबर होता 3 का तो तीनों का पेयर बनता है, यहाँ पे क्या है, सिंगल नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 4। अब 4 को उठाइए, 4 को उठाने के बाद देखिए 4 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो मैंने देखा
1 के क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 4 इन्हीं दोनों बीच के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो या तो ये 17 का है, 1 वहाँ से उठाए 17 का, अगला क्या हुआ, अगर 2 यहाँ से उठाए और 7 ये था तो ये हो गया 27 हो गया। तो दोनों के किसी, या तो ये 27 का क्यूब है या तो 17 का क्यूब है, तो दोनों में से क्या होगा, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर वाला ही क्या होगा, उसका क्यूब रूट होगा। ठीक, तो इसका कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला रुकिए देख लेना, अगला है 12176। क्या है, 12176, क्या करना है, गैस करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड से क्या बनाइए, पेयर बना लीजिए, पेयर बन गया। ठीक है, अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके 7 है, चेक करिए 7 कहाँ पे आ रहा है, 3 के, यानी क्या हो गया, इसके क्यूब रूट की यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, ये तो यहाँ से फिक्स हो गया। ठीक है, बचा क्या, 12। अब देखिए 12 किसके किसके क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में 12 आएगा, यानी इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, तो या तो यहाँ रहेगा 2 और या तो रहेगा यहाँ पे 3। तो मैंने बताया हमेशा क्या करेंगे, छोटा वाला ही चूज करेंगे। ठीक है, 8 और 27 के बीच में यानी 2 और 3 के बीच में आएगा, तो या तो 2 लिखिए या तो 3 लिखिए, या तो ये 23 का है और या तो क्या है 33 का है। ठीक, तो इसमें हमेशा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ही चूज किया जाएगा। तो इसका कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, यानी यूनिट प्लेस पे देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 3 का पेयर, यहाँ 2 नंबर था इसलिए 2 का पेयर बन गया है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 के यहाँ इसके 3 के बीच में देखा जाता, तो यहाँ भी 3 का पेयर बनता। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला क्या है 32786, 32786। ठीक, इसको गैस करना है, लेफ्ट साइड से 3 3 का पेयर बना लीजिए, ये बन गया, सॉरी लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड से बनाएंगे। ठीक है, इधर से बनाएंगे हमेशा। ठीक है, इधर से पेयर बना लीजिए, पेयर बनाने के बाद क्या देखिए, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 8, आप सर्च करिए 8 कहाँ आ रहा है, 8 कहाँ आ रहा है 2 पे, यानी इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ से ये डेफिनेट हो गया। ठीक है, आगे क्या है 32, चेक करिए 32 किसके किसके बीच में लाई करेगा, 27 और 64 के। ठीक है, यानी या तो ये 32 का है या तो क्या है ये 42 का है, हमेशा छोटा वाला ही चूज किया जाता है, यानी किसका, इसका आंसर क्या हो गया 32 ही हो गया, क्या इसका क्यूब रूट हो गया। ठीक है, अब एक था 1331, उसने पहले ही बताया था कि परफेक्ट क्यूब है, कह रहा है गैस करने को, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा नंबर है 1331। ठीक, गैस करना है। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है लास्ट में 1, यानी ये हो गया 1, यहाँ पे क्या है 1, 1 कहाँ आ रहा है, सीधे 1 पे आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, इसका क्यूब रूट 11 हो गया। ठीक है, तो आप केवल सॉरी तो केवल आप लोगों ने देख के गैस करके ही बता दिया कि इन दोनों की क्यूब रूट के बीच में क्या क्या आ सकता है। क्या करिए, यूनिट प्लेस पे देखिए किसके बीच में वो हो रहा है, 3 3 का पेयर बनाइए, यूनिट प्लेस चेक करिए, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए कि उसके यूनिट प्लेस पे ये आएगा। सेकंड नंबर चूज करने के चेक करिए किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, अगर वो डायरेक्ट 1 पे आ जाता है तो इसका मतलब 1 ही लिखा जाएगा, अगर 8 डायरेक्ट आ जाता है तो इसका मतलब यहाँ 8 ही लिखा जाए, यहाँ लिखा जाएगा 2। लेकिन अगर किसी के बीच में लाई कर रहा है तो हमेशा छोटा वाला नंबर ही चूज किया जाएगा। तो यहाँ पे 7.2 मतलब कि ये चैप्टर ही ओवर हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और नंबर दिए गए हैं, नहीं बस यहाँ पे चैप्टर ओवर हो गया। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून्ड विद अस। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कंपेयरिंग क्वान्टिटीज, उसमें रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।